नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन, इधर श्री कृष्ण और दारूक में पूर्वोक्त प्रकार से बातें हो ही रही थीं कि वह रात्रि बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। उस समय हाथ से ताली देकर गीत गाने वाले तथा मांगलिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले सूत, मागध और वैतालिक जन पुरुष श्रेष्ठ युधिष्ठिर की स्तुति करने लगे। नर्तक नाचने और राग युक्त कंठ वाले गायक कुरुकुल की स्तुति से युक्त मधुर गीत गाने लगे। भारत सुशिक्षित एवं कुशल वादक अत्यंत हर्ष में भरकर मृदंग, झांझ, भेरी, पणव, आनक, गोमुख, आडंबर, शंख और बड़े तीव्र स्वर से बजने वाली दुदुम्बियां तथा दूसरे प्रकार के वाद्यों को भी बजाने लगे। वाद्यों का वह मेघ के समान गंभीर एवं महान घोष आकाश तक फैल गया। उस ध्वनि ने सोए हुए नृपश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर को जगा दिया। बहुमूल्य एवं उत्तम शैया पर सुखपूर्वक सोकर जगे हुए राजा युधिष्ठिर वहां से उठकर आवश्यक कार्य के लिए स्नान करने गए। वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 108 युवक सोने के घड़ों में जल भरकर उन्हें नहलाने के लिए उपस्थित हुए। उस समय एक हल्का वस्त्र पहनकर राजा युधिष्ठिर भद्रासन पर बैठ गए और चंदन युक्त मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे। सबसे पहले बलवान तथा सुशिक्षित पुरुषों ने सर्वौषधि आदि द्वारा तैयार किए हुए उपटन से उनके शरीर को भली भांति मला। फिर युधिष्ठिर ने अधिवासित एवं सुगंधित जल से स्नान किया। तत्पश्चात राजहंस के समान श्वेत ढीली ढाली पगड़ी लेकर माथे का जल सुखाने के लिए उसे मस्तक पर लपेट लिया। फिर वे महाबाहु युधिष्ठिर अपने सारे अंगों में हरि चंदन का अनुलेपन करके नूतन वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए हाथ जोड़े पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले कुंती कुमार युधिष्ठिर ने जपने योग्य गायत्री मंत्र का जप किया और प्रज्वलित अग्नि से प्रकाशित अग्निशाला में विनीत भाव से प्रवेश किया। वहां कुश के 2 पत्तों सहित समिधाओं तथा मंत्रपूत आहुतियों से अग्निदेव की पूजा करके वे उस अग्निहोत्र गृह से बाहर निकले। तदुपरांत शिविर की दूसरी ड्योढ़ी पार करके पुरुष सिंह राजा युधिष्ठिर ने वेद वेदता वृद्ध ब्राह्मण शिरोमणियों को देखा। वे सब के सब जितेंद्रिय, वेदाध्ययन के व्रत में निष्णात, यज्ञांत स्नान से पवित्र तथा सूर्य देव के उपासक थे। वे संख्या में 1,008 थे और उनके साथ 1,000 अनुचर थे। तब महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने अक्षत फूल देकर उन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उनमें से प्रत्येक ब्राह्मण को मधु, घी एवं श्रेष्ठ मांगलिक फलों के साथ 1-1 स्वर्ण मुद्रा प्रदान की। इसके सिवा उन पांडुनंदन ने ब्राह्मणों को सजे सजाए 100 अश्व, उत्तम वस्त्र, इच्छानुसार दक्षिणा और बछड़ों सहित दूध देने वाली बहुत सी कपिला गौवें दी। उन गौवों के सींगों में सोने और खुरों में चांदी मढ़े हुए थे। उन सबको देकर युधिष्ठिर ने उन गौवों और ब्राह्मणों की परिक्रमा की। तत्पश्चात सोने के बने हुए स्वस्तिक, सिकोरे, बंद मुंह वाले अर्घपात्र, माला, जल से भरे हुए कलश, प्रज्वलित अग्नि, अक्षत से भरे हुए पूर्ण पात्र, बिजौरा नींबू, गोरोचन, आभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्याएं, दही, घी, मधु, जल, मांगलिक पक्षी तथा अन्यान्य भी जो प्रशस्त वस्तुएं हैं, उन सब को देखकर और उनमें से कुछ का स्पर्श करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बाहरी ड्योढ़ी में प्रवेश किया। उस ड्योढ़ी में खड़े हुए महाबाहु युधिष्ठिर के सेवकों ने उनके लिए सोने का बना हुआ एक सर्वतोभद्र नामक श्रेष्ठ आसन दिया, जिसमें मुक्ता और वैदुर्य मणि जड़ी हुई थी। उस पर बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था। उसके ऊपर सुंदर चादर बिछाई गई थी। वह दिव्य एवं समृद्धिशाली सिंहासन साक्षात विश्वकर्मा का बनाया हुआ था। वहां बैठे हुए राजा युधिष्ठिर को उनके सेवकों ने सब प्रकार के उज्जवल एवं बहुमूल्य आभूषण भेंट किए। महाराज, मुक्तामय आभूषणों से विभूषित वेश वाले महात्मा कुंती नंदन का स्वरूप उस समय शत्रुओं का शोक बढ़ा रहा था। चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत
तथा स्वर्ण में दंड वाले सुंदर शोभाशाली अनेक चंवर डुलाए जा रहे थे। उनसे राजा युधिष्ठिर की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत से मेघ सुशोभित होता है। उस समय सूतगण स्तुति कर रहे थे, वंदीजन वंदना कर रहे थे और गंधर्वगण उनके सुयश की गीत गा रहे थे। इन सब से घिरे हुए युधिष्ठिर वहां सिंहासन पर विराजमान थे। तदनंतर 2 ही घड़ी में रथों का महान शब्द गूंज उठा। रथियों के रथों के पहियों की घरघराहट और अश्वों की टापों के शब्द सुनाई देने लगे। गजों के घंटों की घनघनाहट, शंखों की ध्वनि तथा पैदल चलने वाले मनुष्यों के पैरों की धमक से वह पृथ्वी कांपती सी जान पड़ती थी। उसी समय कानों में कुंडल पहने, कमर में खड़ग बांधे और वक्षस्थल पर कवच धारण किए हुए एक तरुण द्वारपाल ने उस ड्योढ़ी के भीतर प्रवेश करके धरती पर दोनों घुटने टेक दिए और वंदनीय महाराज युधिष्ठिर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इस प्रकार सिर से प्रणाम करके उसने धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तब पुरुष सिंह युधिष्ठिर ने द्वारपाल से कहा, तुम माधव को स्वागत पूर्वक ले आओ और उन्हें अर्घ तथा परम उत्तम आसन अर्पित करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।